क्लास 10 मैथमेटिक्स की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले चैप्टर की जो हेडिंग होती है, जो कि यहाँ पर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, तो उसके अर्थ को समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो आपके चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। ओके, तो देखो, यदि हम बात करें आपके किस शब्द की, त्रिकोणमिति शब्द की बात करें, तो त्रिकोणमिति शब्द यहाँ पर 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब कौन कौन से 3 शब्द हैं? पहला शब्द रहा ये त्रि, दूसरा शब्द रहा कोण और तीसरा शब्द रहा मिति। तो ये इन 3 शब्दों से मिलकर बना है आपका त्रिकोणमिति। अब इन तीनों शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। तो त्रि का अर्थ क्या होता है आपका? 3, हर कोई जानता है। कोण का मतलब क्या होता है? कोण, जो कि हर कोई जानता है। अब मिति का अर्थ क्या होता है? देखिए, कई लोगों को मिति का अर्थ पता नहीं होता। तो मिति का अर्थ होता है मापना। मतलब बेसिकली त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? 3 कोणों को मापना। तो त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले हमें समझना था कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों को मापना। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मुझे 3 कोणों को मापना पड़ेगा या 3 भुजाओं को मापना पड़ेगा। ओके, अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जहां पर भी आप त्रिकोणमिति पढ़े, चाहे क्लास 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े या हायर एजुकेशन में कहीं पर भी, कॉलेज में पढ़े या कहीं पर भी पढ़े, तो हमेशा याद रखना, जब भी त्रिकोणमिति जैसा शब्द आपको दिखाई दे दिया, इसका अर्थ होता है कि आपको किस त्रिभुज की बात करनी है? आपको बात करनी है समकोण त्रिभुज की। किस त्रिभुज की बात करनी है? समकोण त्रिभुज की बात करनी है। हमेशा याद रखना, जब भी त्रिकोणमिति का जिक्र होगा तो वहां पर समकोण त्रिभुज का भी जिक्र होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए ही बेसिकली त्रिकोणमिति लागू होती है। अब इतनी बात तो आपने समझा दी कि नहीं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति हम पढ़ते तो किस त्रिभुज की बात करते हैं? समकोण त्रिभुज की। अब हमें ये बताओ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखो, बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और आपने पाइथागोरस प्रमेय अवश्य पढ़ा होगा, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है? आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय ना, ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। हाँ, तो मतलब आपको समकोण त्रिभुज से 2 बातें पता चली कि इसमें एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और बेसिकली इसमें कौन सा प्रमेय लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी समकोण त्रिभुज की बात होगी तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा ही। अब बात आती है कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, कर्ण, लंब, आधार ये आपके समकोण त्रिभुज में मौजूद होते हैं। अब बेसिकली कर्ण हम किसको कहेंगे? तो हमेशा याद रखना, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, वो सदैव क्या होगी? आपका कर्ण होगी। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? हमेशा कर्ण होगी। हाँ, अब बात आती है, देखो यहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो अब ऐसी बात है, यहां पर भी कुछ कोण बनेगा और यहां पर भी कुछ कोण बनेगा। अब मैं मान लेता हूं यहां पर बनने वाला कोण क्या है? आपका थीटा है। तो हमेशा याद रखना, इस थीटा के सामने वाली भुजा, ये जो थीटा है इसके सामने वाली जो भी भुजा होगी उसे क्या कहेंगे? बेसिकली हम लंब कहेंगे। बेसिकली क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। अब ये वाली भुजा की बात हो गई जो कि 90 डिग्री के सामने वाली थी, ये वाली भुजा की बात हो गई जो कि बेसिकली थीटा कोण के आगे थी। अब बच गया आपकी ये वाली भुजा। अब आप ऑब्वियसली बात है, जानते हैं, कर्ण हो गया, लंब हो गया, क्या बच गया? आधार बच गया। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली आधार। कई बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो ये वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, ये वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, और ये वाली भुजा हमेशा आधार होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में स्थिति क्या बनती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भी भुजा रहती है उसे कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा जो भी रहती है उसे लंब कहते हैं। और बेसिकली लंब, कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, तो अब आधार तो आसानी से पता ही लगा सकते हो। हाँ, तो बेसिकली इस समकोण त्रिभुज के लिए ये वाला प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब देखिए,
जैसे कि आपको इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, थीटा कोण दे दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि इसमें लंब क्या होगा। हमेशा याद रखना थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपका लंब होती है। अब बात करनी है हमें आधार और कर्ण की। आधार और कर्ण क्या होगी, देखो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सोच सकते हो कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। हमेशा याद रखना जो आपको समकोण त्रिभुज दिया जाता है उसमें कभी भी 90 डिग्री वाली भुजा नहीं बताई जाती, केवल आपको एक कोण दिया जाता है थीटा, और इसी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। हाँ, और 90 डिग्री आपको खुद पहचानना रहता है त्रिभुज को देखकर, और उस 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, बेसिकली ये वाली है, तो ये क्या हो जाएगी, बेसिकली कर्ण हो जाएगी, और ये बेसिकली अपने आप क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब बेसिकली क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ त्रिकोणमिति का उद्भव कैसे हुआ, हमें त्रिकोणमिति की जरूरत कैसे पड़ी, ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, तो जैसे कि हमें अब यहाँ के लंब और इस कर्ण के बीच में संबंध बताना है कि आखिर ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें, इस समकोण त्रिभुज में इस लंब और इस कर्ण के बीच में क्या संबंध है। हमें बताना हो कि इस लंब और इस आधार के बीच में क्या संबंध है, हमें बताना हो इस आधार और कर्ण के बीच में क्या संबंध है। तो यहां पर आपका उद्भव होता है बेसिकली त्रिकोणमिति का। किसका उद्भव होता है, त्रिकोणमिति का उद्भव होता है। हाँ, जैसे कि सपोज कर लेते हैं हमें लंब और आधार के बीच में, किस किस के बीच में, लंब और आपके आधार के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं आपके tan थीटा का। किसका उपयोग करते हैं, tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है बेसिकली लंब बटे आधार। क्या होता है बेसिकली, लंब बटे आधार, ये होता है आपका क्या, tan थीटा। अब लंब और आधार के बीच में मैंने संबंध बता दिया, अब मुझे संबंध बताना है लंब और कर्ण के बीच में। तो यहां पर आपको बेसिकली किसका उपयोग करना पड़ेगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर कितना होता है बेसिकली आपका लंब बटे कर्ण। देखो ये फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे, इसका कोई उपाय नहीं कि इसका भी हमें समझा दो। समझाने को तो मैंने समझा दिया कि लंब और आधार के बीच में संबंध बताना है तो आपको tan थीटा का उपयोग करना है, लंब और कर्ण के बीच में संबंध दिखाना है तो sin थीटा। अब कैसे संबंध दिख रहा है, देखो ना, लंब बटे कर्ण sin थीटा आ रहा है, मतलब लंब और कर्ण के बीच में संबंध कौन बता रहा है, आपका sin थीटा बता रहा है। हाँ, उसी प्रकार से यदि हमें आधार और कर्ण के बीच में क्या दिखाना हो, संबंध दिखाना हो, तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, बेसिकली cos थीटा का उपयोग करते हैं। और cos थीटा आपका यहाँ से क्या हो जाता है, बेसिकली आधार बटे कर्ण। तो बात समझ में आई कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा होते हैं, ये सभी क्या है, तो ये सभी है जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, उसमें यदि आपको लंब और आधार के बीच में संबंध दिखाना हो, लंब और कर्ण के बीच में संबंध दिखाना हो, या आधार और कर्ण के बीच में संबंध दिखाना हो, तो आप बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का उपयोग करते हैं। ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब बात यहां पर आती है कि ये tan थीटा, ये साइन, tan, कॉस, इन्हें क्या कहते हैं। देखो ये जो आपका थीटा है बेसिकली इसे क्या पढ़ा जाता है, ध्यान से देखना, थीटा। क्या कई लोग इसे पता क्या पढ़ते, इसे थीटा थीटा पढ़ते, थीटा थीटा। ये थीटा नहीं है, ये थीटा है। क्या है ये, बेसिकली थीटा। हाँ, तो ये थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, 90 डिग्री की बात नहीं करो, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, ये भी वही थीटा है, ये भी वही थीटा है। अब बात आती है साइन, tan, कॉस क्या है, तो हमेशा याद रखना ये होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होते हैं बेसिकली आपके, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो बात समझ में आई बेसिकली क्या है, ये जो साइन है, tan है, कॉस है, ये सभी क्या होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो अब ये ऐसे नहीं कि केवल त्रिकोणमितीय अनुपात 3 ही होते हैं, साइन, कॉस, tan, नहीं, इनके अतिरिक्त और होते हैं। एक होता है कॉट, एक होता है आपका कोसेक, और एक होता है आपका सेक। ये तो इस प्रकार से आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मेन जो है आपके साइन, कॉस, tan है, फिर कोसेक, सेक, कॉट है। और इनके आगे जो कोण लिखा रहता है, ये कोण होता है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या आ जाता है, अल्फा, तो यहाँ पर आपको थीटा के स्थान पे क्या लिखना रहता है, अल्फा लिखना रहता है। यहाँ पर भी अल्फा लिखना रहता है, यहाँ पर भी अल्फा लिखना रहता है। मतलब ये जो यहाँ पर जो कोण की बात होती है, वो कोण बेसिकली जो भी आपको डायग्राम दिया जाएगा वहां से आपको निर्धारित करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा थीटा ही रहेगा, नहीं। अब मान लेते हैं वहां पर उसने कोण के रूप में क्या दे दिया, आपको ए दे दिया, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे,
ए लिख देंगे सिंपल, यहाँ पर क्या लिख देंगे सिंपल आप ए लिख देंगे, यहाँ पर सिंपल आप क्या लिख देंगे बेसिकली ए लिख देंगे। तो इस बात का कोई नहीं कि यहाँ पर तो हमने तो पढ़ा था कि साइन थीटा होता है, सेक थीटा होता है, आपका कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, अब यहाँ पर ए क्यों आ गया? तो ए आए बी आए कुछ भी आए हमें उस बात से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए आना, थीटा आना, अल्फा आना, ये किस बात पे निर्भर करता है? इस बात पे निर्भर करता है कि यहाँ पर कोण कितना बन रहा है। यदि यहाँ पर कोण ए बन रहा होगा तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर कोण यदि अल्फा बन रहा होगा तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर थीटा बन रहा होगा तो थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे कि साइन, टैन, कॉस, इनके बाद जो लिखा रहता है वो बेसिकली कोण लिखा रहता है, उससे हमें घबराना नहीं है। लेकिन जो इनके पहले लिखा रहता है वो बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और वही त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बेसिकली लंब आधार, आधार कर्ण और कर्ण आधार के बीच में संबंध को प्रदर्शित करते हैं, लंब आधार लंब कर्ण के बीच में संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस मेरा ये था कि मैं आपको त्रिकोणमिति से परिचित कराओ कि त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए अब आप क्लास 10 में चले गए, अब आपको हर चीजों को समझना है। मैथमेटिक्स समझने की चीज है, ये कोई याद करने की चीज नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, जो आपका चैप्टर था उस चैप्टर का जो नेम था उसका अर्थ समझाया, त्रिकोणमिति, तीन कोणों को मापना। उसके बाद मैंने ये समझाया कि बेसिकली त्रिकोणमिति हम किस त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ये मैंने आपको पहचानना सिखाया। हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। लंब कर्ण पता चल गया, आधार तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो मैंने इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज दे दिया, ये इस प्रकार से मैंने आपको एक त्रिभुज दे दिया ये। अब इसमें बताओ कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। अब तो यहां फंस जाओगे ना। बस जिसने याद रखा होगा कि नहीं ऐसे वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, ऐसे जो भुजा होगी वो लंब होगी, और ऐसे जो भुजा होगी वो आधार होगी, वो बच्चा तो फंस जाएगा। अब हाँ, तो यहां पर हमें करना ये है कि सबसे पहले देखो यहाँ पर 90 डिग्री कहां बन रहा है, और ऐसी बात है 90 डिग्री यहां बन रहा है, त्रिभुज देख के समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के आगे वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और बेसिकली आपको उसने कोण भी दे दिया, और वो जो कोण दिया वो यहाँ पर दिया है बेसिकली थीटा। तो बता सकते हो आपका लंब कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमेशा लंब। अब कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका आधार। हाँ, अब कई लोग क्या बोलते हैं, देखो ये बेसिकली टेढ़ा था तो ये भी टेढ़ा है, मतलब टेढ़ा हमेशा कर्ण रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये 90 डिग्री पर निर्भर करता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब बेसिकली कई लोगों ने क्या याद रखा होगा कि नहीं जो ऐसे सीधा रहता है वो क्या होता है, लंब होता है। अब बताओ वाला यहाँ पर ये तो सीधा था फिर भी लंब नहीं बना, ये तो क्या बना आपका आधार बना। यहाँ पर जो ऐसा टेढ़ा था वो हमेशा आधार होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा वो नहीं। यहाँ पर जो टेढ़ा वाला था ऐसे, वो तो क्या बना है, लंब बना है। तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमेशा कर्ण, और आपके थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। और यदि लंब कर्ण पता चल गया तो आधार तो पता ही लगा सकते हो ना, क्योंकि तीन ही तो भुजाएं होती है जिन्हें हम नाम देते हैं लंब कर्ण आधार। यदि दो का पता चल गया तो तीसरा आसानी से पता कर सकते हैं। उसके बाद मैंने समझाया कि आखिर ये जो साइन, टैन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक ये सब है कि उनकी जरूरत क्यों पड़ी। हमेशा याद रखना पंखे का आविष्कार क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली हमें उसकी आवश्यकता थी। इस दुनिया में कोई भी चीज हो उसका आविष्कार तभी होता है जब उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता के बिना किसी चीज का आविष्कार नहीं होता है। तो हमें क्या था, इन समकोण त्रिभुज में हमने सोचे लंब और कर्ण के बीच में संबंध दिखाना है, लंब आधार के बीच में संबंध दिखाना है, आधार कर्ण के बीच में संबंध दिखाना है। तो हमने टैन, साइन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक इनकी हमने खोज की, इनका आविष्कार हुआ है ना। क्योंकि टैन, साइन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो टैन की सहायता से हम लंब और आधार के बीच में संबंध दिखा सकते हैं। आधार और कर्ण के बीच में संबंध दिखाना है तो कॉसेक या कॉस थीटा, ये तो कोण पे निर्भर करता है, भी मैंने आपको बताया। और बेसिकली यदि लंब और कर्ण के बीच में संबंध दिखाना है तो आप साइन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से कॉट भी होता है, कॉसेक भी होता है, सेक भी होता है। तो इस वीडियो का पर्पस मेरा आपको बस समझाना था कि त्रिकोणमिति चैप्टर का आपको शुरुआत किस प्रकार से करनी है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और बेसिकली इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उस सेकंड पार्ट में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब क्या होते हैं, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा ये क्या होते हैं। यहाँ तो मैंने बस आपको
आवश्यकता क्यों पड़ी इन सब चीजों की, मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में बहुत ही डीपली में अध्ययन करने वाले हैं। इनके बीच में संबंध क्या होता है, कॉस का साइन से क्या संबंध है, साइन का टेन से क्या संबंध है, टेन का कॉट से, कॉट का कॉसेक से, कॉट का सेक से, इन सभी संबंध के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और बेसिकली उसके बाद हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेसिकली एग्जाम में आते हैं उनको आप किस प्रकार से बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।